क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? ये सवाल है उनके ऊपर। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने बिना तथ्यों को जाने भक्तों को एप्पल कंपनी की कहानी सुनाई? महाराज जी, ये आपके दिमाग में कैसे आया? कहां से आपने ये तथ्य जाना कि स्टीव जॉब्स को नीम करौली बाबा ने खाया हुआ एप्पल दिया था? एप्पल बनाने वाले जो मालिक हैं, जो भी हैं, वो नीम करौली आश्रम आए थे कि नहीं, पहले आप ये बताइए। जी आए थे, मिले थे। उनकी संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी। किससे मिले थे? नीम करौली वाले बाबा जी से, महाराज जी से नहीं मिले थे। आप सर्च कीजिए, आप स्टडी कीजिए इसको, आपको पता लगेगा कि जब वो परेशान होते थे, जब वो उदास होते थे, जब उनकी कंपनी घाटे में जाती थी, तो वो नीम करौली आश्रम जरूर आते थे। नहीं, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा, मैं आपको एक तथ्य दिखाता हूँ। नीम करौली बाबा के आश्रम स्टीव जॉब्स आए थे, जरा दिखाइए यहाँ पर आए। लेकिन जब वो आए थे तब क्या नीम करौली बाबा थे? क्योंकि भाई तथ्य ये कहते हैं कि नीम करौली बाबा की 1973 में वृंदावन में मृत्यु हो गई थी। अच्छा। और स्टीव जॉब्स 1974 में नीम करौली के दरबार गए थे। तो जब नीम करौली बाबा जिंदा ही नहीं थे अनिरुद्धाचार्य जी, तो उन्होंने मुलाकात कब कर ली और अपना खाया हुआ एप्पल या सेब कब उनको दे दिया? जो मैंने सुना था, उस सुनने में ये शायद हो सकता है कि ये गलत हो, पर ये बात तो थी कि वो आते थे और आश्रम में। चलो देखिए, जरूरी नहीं है कि संत हों, संतों का स्थान उनके ना रहने पर भी वो स्थान शक्तियों से परिपूर्ण होता है और वो वहां आए। बात मायने रखती है कि वो वहां आए। संत जी से भेंट हुई नहीं हुई वो अलग मुद्दा हो सकता है। वो मैंने जो सुना था, सुनाने वाले ने मेरे को गलत सुना दिया हो। तो मुझे मेरे एक जानने वाले ने ये सवाल पूछा है कि आपको ये तथ्य कौन बनाकर देता है? क्या आपको लगता है कि आपको गलत तथ्य दिए जा रहे हैं? देखिए, या आप कहां से प्रेरणा, ये तथ्य कहां से लाते हैं आप? हो सकता है कि बात सुनी, ये इतना तो सत्य है कि वो आते थे आश्रम, आप भी मान रहे हैं जी। अब इसके बाद वो मिलना हुआ नहीं मिलना हुआ, वो बात किसी ने बताई, हमने सुनी। शायद हमें उद्देश्य ये नहीं था कि उन्होंने एप्पल खा के दिया। उद्देश्य ये था, समाज को समझाना ये था कि दुनिया के सबसे बड़े ब्रांड का व्यक्ति, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति भी संतों के चरणों में आकर बैठ करके संतों से सीख लेता है, तो आप भी अपने बच्चों को संतों के पास भेजा करो। ये उद्देश्य है, समझाना। ये एक बात कहना चाहता हूँ, ये अच्छी बात है, इस बात में पॉजिटिविटी है कि इन्होंने इस बात को माना कि इन्होंने कहीं से कुछ ज्ञान गलत ले लिया और वो गलत ज्ञान था, तो वो उस बात को मानते हैं। और मैं चाहता हूँ एक बार इनके लिए इसलिए जोरदार तालियां होनी चाहिए अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के लिए। लेकिन ये वो तथ्य मान रहे हैं कि ये गलत तथ्य था और आप आगे से जब भी ऐसे तथ्य रखेंगे तो उनको चेक जरूर करेंगे अनिरुद्धाचार्य जी। बिल्कुल, आपकी बात से हम सहमत हैं। परंतु हमारा उद्देश्य कहने का सिर्फ इतना है कि संतों से जो आजकल के बच्चे दूर हो रहे हैं, इसी से वो संस्कारहीन हो रहे हैं। यदि वो संतों से जुड़ते तो संस्कार जरूर पाते। ठीक है, एक आपके सामने एक और यहाँ पर इल्जाम चलेगा, इल्जाम है आपके ऊपर। अच्छा, एक महिला कुछ पूछना चाहती है, एक मिनट, मैं चाहता हूँ उनका नाम जरूर। आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? महाराज जी, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, हमारे स्टूडियो में भी लोग लगातार आपसे पूछना चाहते हैं। जी बोलिए। सर, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि सारे संत नीम करौली बाबा जैसे नहीं हो सकते। आपने बोला ना कि संतों से जुड़ना चाहिए, हाँ। पर आप इस बात से अग्री करते हो कि सारे संत नीम करौली बाबा के जितने हम उनको नहीं, हर कोई उतने प्योर नहीं हो तो सकता। हर आदमी वो एप्पल वाले मालिक भी तो नहीं हो सकते। क्या बात है जी, बोलिए, क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए, बताइए। आचार्य जी से सवाल है, उन्होंने अभी स्वीकार किया, जोर से बोलिए। उन्होंने स्वीकार किया, माइक दे दीजिए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने ये बात कहीं सुनी हुई थी, तो क्या आपको लग नहीं रहा आप आस्था के नाम पे अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं? लाइए। इसमें क्या अंधविश्वास है बेटा? आखिर वो आदमी पहुंचा तो ना आश्रम में, इसमें अंधविश्वास क्या है? हम आपसे कह रहे हैं कि बेटा माँ बाप की सेवा करो, हम कह रहे हैं कि अपने माँ के पाँव दबाया करो, तंबाकू ना खाया करो, सिगरेट ना पिया करो, शराब ना पिया करो, तो क्या ये बताना अंधविश्वास है? और जो खुलेआम गुटखा बेच रहे हैं वो बड़े अच्छे हैं। ठीक है, अब नहीं, तर्क वितर्क नहीं, एक मिनट, ये आप क्या बोल रहे हैं, बोलिए। जो आपने बात करी मर्यादा की, जो आप लोगों को चीज़ें बताते हैं, उसकी भी कोई मर्यादा होनी चाहिए कि नहीं? कि ऐसा है कि आप कुछ भी बोल दें और लोग, क्योंकि लोग आपको सुनने आते हैं। ठीक है, बताइए। कुछ भी नहीं बोला जाता। अभी एक सवाल का जवाब दे। कुछ भी नहीं बोला जाता, जो तथ्य होते हैं वो बोले जाते हैं। शास्त्रोक्त जो बातें बोली जाती हैं, हाँ, समझाने के लिए समझाने का तरीका अलग हो सकता है, समझाने के तरीके में अंतर आ सकता है, पर भाव में अंतर नहीं आ सकता।
उद्देश्य तो अपने सिद्धांत को पुष्ट करना है। ठीक है, आपने नहीं, अभी इस पर बात करेंगे। वो गए तो थे। नहीं स्टीव, जो अभी बहस मत करिए आपस में। आपने सवाल पूछ लिया, उन्होंने जवाब दे दिया। क्योंकि बहुत सारे अभी ऐसे, हम एक मुद्दे पर अटक जाएंगे तो बहुत सारे अभी जो दूसरे आरोप हैं वो रह जाएंगे, और इन्होंने मान लिया कि वो तथ्य गलत थे। इसलिए मुझे लगता है बात वहीं पे खत्म करनी चाहिए। क्या अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की अच्छी बात भी लोगों को बुरी लगती है? एक सवाल ये भी है। आप अच्छी बात करते हैं, लेकिन कई बार आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर जाते हैं कि लोगों को बुरा लग जाता है। आपने कह दिया गुटखा खाने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं, शराब पीने वाले लोग 2 कौड़ी के होते हैं। तो आपके हिसाब से महान होते हैं? बताइए। अगर कोई शराब पीता है तो आपके हिसाब से उसको इस समाज में जीने का हक नहीं है? नहीं, हमने कब कहा कि मार दो उसे? हमने थोड़ी कहा कि मार डालो उसे। भाई हमने कहा कि शराब पीना, यदि शराब पीना सही है तो आप भी अपने बेटे को शराब पिलाइए। शराब पीना गलत है इसलिए ना बोला जाता, हर बाप बोलता बेटा शराब गलत है। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि अपने आपके बेटों को, आपके बेटा शराब ना पीना? कितने लोग चाहते हैं? सब चाहते हैं। तो शराब पीना गलत है, आम पब्लिक चाहती है कि मेरा बेटा शराब ना पिए। आप एक सवाल ये तो पूछ लीजिए, आप इनमें से कितने लोग शराब पीते हैं? वो पीते हैं नहीं पीते वो अलग विषय है, लेकिन हर पिता, हर माँ चाहे, हर स्त्री चाहती है कि मेरा पति शराब ना पिए। क्योंकि शराब पीकर आपने देखा मंगलसूत्र बिक जाते हैं महिलाओं के, बेटे पढ़ नहीं पाते, बर्तन बिक जाते हैं महिलाओं के। आज तक एक भी पिक्चर नहीं बनी बॉलीवुड में शराब के खिलाफ। शंकर जी पर दूध क्यों चढ़ाते हो, उसके खिलाफ पिक्चर बना दी। शराब मत पियो, अच्छी बातें भी लोगों को खराब क्यों लग जाती है? अब वही है जो उस राह पर चलेगा, शराब पिएगा, तो शराब पीने वाले को मैं बोलूंगा कि शराब पीने वाला अच्छा नहीं होता तो वो तो बुरा मानेगा। आप में से कोई कुछ पूछना चाहता है? ठीक है, एक और यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर हैं शख्स, वो कुछ पूछना चाहते हैं। जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? अनिरुद्धाचार्य जी से मैं कहना चाहूँगा कि जो आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर देने का तरीका है वो थोड़ा और भी अच्छा हो सकता है। जो व्यक्ति शराब पीता है, उसे लत है, वो मानसिक रूप से कमज़ोर भी है, तो उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस है पूरा। तो यदि आप उसे समझाकर काउंसलिंग प्रोसेस पे रख देंगे तो शायद वो आपके दिए गए उत्तर को सहज ढंग से स्वीकार करेगा और उसमें सुधार आएगा। लेकिन यदि आप उसे सीधे ही अटैकिंग करेंगे, हर्ट करेंगे, तो वो उस शिक्षा को ग्रहण नहीं करेगा। इनका कहने का मतलब है आप लोगों को डांटने लग जाते हैं सिखाते सिखाते। भैया काउंसलिंग रोज 3 घंटे कथा आती है, और आपको आश्चर्य होगा और आप खुशी मनाएंगे इस बात की कि आज तक भागवत सुनकर रोज 3 घंटे में काउंसलिंग करता हूँ, रोज पर डे। आज गैप था, कल कथा पूरी हुई, कल से फिर कथा स्टार्ट, आज गैप था तो आज यहाँ आया। पर डे 12 महीने 365 दिन लगभग रोज 3 घंटे काउंसलिंग करता हूँ, जिसमें आज भारत में लगभग लाखों लोग शराब छोड़ चुके हैं और मांस छोड़ चुके हैं। इस तरह की काउंसलिंग जो वैज्ञानिक विधि है इन तरह की लतों को छुड़ाने की, वैसी काउंसलिंग करनी चाहिए। आप उपदेश दे रहे हैं, ये काउंसलिंग का प्रोसेस नहीं है। भाई उपदेश दें या कैसे भी करें, अर्थ ये है कि शराब छूटनी चाहिए। लाखों लोग छोड़ देते हैं,